हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 15 नए सेंटेंसेस लेके आ गई हूँ जिसमें मैं आपको उनके मीनिंग्स, उनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं और उनके सेंटेंसेस बताऊंगी। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वर्ड है अचार, पिकल। अचार, पिकल, उसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? दो सेंटेंसेस हैं। आई डू नॉट लाइक पिकल्स। आई डू नॉट लाइक पिकल्स, मुझे अचार नहीं पसंद है। Pickles are high in sodium. Pickles are high in sodium. जो पिकल्स होते हैं उसमें सोडियम की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा होती है। तो आज के बाद हम अचार वर्ड यूज़ ना करके क्या बोलेंगे? पिकल। पिकल, अचार मतलब पिकल। नेक्स्ट वर्ड है चिर्रा। नेक्स्ट वर्ड है चिर्रा। चिर्रा को हम इंग्लिश में बोलते हैं बीटन राइस या पैडी। बीटन राइस या बीटन पैडी। चिर्रा हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं ना, नाश्ते में, तो उसको अब हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? ही हैड बीटन राइस इन द ब्रेकफास्ट। उसने ब्रेकफास्ट में चिर्रा खाया। या दूसरा सेंटेंस हम ये भी लिख सकते हैं, ही हैज़ टेकन बीटन राइस इन द टिफ़िन। टिफ़िन के अंदर वो आज बीटन राइस मतलब चिर्रा लेकर गया है। सो आज से हम चिर्रा ना बोल के क्या यूज़ करेंगे? बीटन राइस या पैडी। बीटन राइस या बीटन पैडी। नेक्स्ट वर्ड है पोर्क, सुअर का मांस। पोर्क, सुअर का जो मांस, कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं जो मांस खाते हैं, कुछ वेजिटेरियन होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो मांस खाते हैं उन्हें पता है सुअर का मांस को हम इंग्लिश में बोलते हैं पोर्क। क्या बोलते हैं? पोर्क। और उसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? आई हेट द स्मेल ऑफ पोर्क। मुझे पोर्क की स्मेल पसंद नहीं है। आई लाइक ईटिंग पोर्क। मुझे पोर्क खाना पसंद है। सो सुअर के मांस को हम क्या बोलते हैं? पोर्क। आई हेट द स्मेल ऑफ पोर्क। आई लाइक ईटिंग पोर्क। नेक्स्ट वर्ड है गाय का मांस। कुछ लोग गाय का मांस खाते हैं। गाय के मांस को इंग्लिश में बोलते हैं बीफ। गाय का मांस को इंग्लिश में बोलते हैं बीफ। बीफ को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? आई वॉन्ट बीफ। हम क्या बोल सकते हैं? आई वॉन्ट बीफ, मुझे बीफ चाहिए। या बीफ इज़ एक्सपेंसिव नाउ अ डेज। गाय का जो मांस है वो बहुत महंगा है आजकल। बीफ इज़ एक्सपेंसिव नाउ अ डेज। गाय का मांस बहुत महंगा है आजकल। या आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट बीफ, मुझे बीफ चाहिए। तो बीफ गाय का मांस हो गया, उसको बीफ कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सिरका। हम हिंदी में बोलते हैं ना, खाने में सिरका डाल दो नूडल्स में, तो सिरका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विनेगर। सिरका को क्या बोलते हैं? विनेगर। तो विनेगर को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? ऐड सम विनेगर इन द नूडल्स। ऐड सम विनेगर इन द नूडल्स। या कि नूडल्स में थोड़ा सिरका डाल दो। या आप बोल सकते हो ऐड सम विनेगर इन द पिकल। ऐड सम विनेगर इन द पिकल। पिकल मतलब अचार, तो अचार में थोड़ा सिरका डाल दो। तो सिरका की जगह पे आज के बाद हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? विनेगर। क्या यूज़ करेंगे? विनेगर। नेक्स्ट वर्ड है तुलसी। सबके घर में तुलसी होती है। तुलसी को इंग्लिश में बोलते हैं बेसिल। तुलसी को इंग्लिश में बोलते हैं बेसिल। तो बेसिल को देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? ऐड फ्यू लीव्स ऑफ बेसिल इन द टी। ऐड फ्यू लीव्स ऑफ बेसिल इन द टी। टी में कुछ तुलसी के पत्ते डाल दो। या हम बोल सकते हैं वी शुड ईट फ्यू लीव्स ऑफ बेसिल एम्प्टी स्टमक। वी शुड ईट फ्यू लीव्स ऑफ बेसिल एम्प्टी स्टमक। हमें खाली पेट तुलसी के पत्ते खाने चाहिए। सो तुलसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेसिल। क्या बोलते हैं? बेसिल। नेक्स्ट वर्ड है मामा। आप अपने मामा के घर जाते हो रहने के लिए, तो मामा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटरनल अंकल। क्या बोलते हैं? मैटरनल अंकल। तो उसको सेंटेंस कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं? ही इज़ माई मैटरनल अंकल, कि वो मेरे मामा हैं। या ही हैज़ गॉन टू हिज मैटरनल अंकल्स होम, वो अपने मामा के घर गया है। मामा मैटरनल अंकल, मामा
मैटरनल अंकल। नेक्स्ट वर्ड है मामी। मामी को बोलते हैं मैटरनल आंटी। मामी को बोलते हैं मैटरनल आंटी। तो उसको सेंटेंस में कैसे बोलेंगे? ही हैज़ गॉन टू मीट हिज मैटरनल आंटी। वो अपनी मामी को मिलने गया है। या हिज मैटरनल आंटी केम टू मीट हर। उसकी मैटरनल आंटी जो है उसको मिलने घर आई। उसकी मैटरनल आंटी उसको मिलने घर आई। तो मामी को बोलेंगे मैटरनल आंटी, मामा को बोलेंगे मैटरनल अंकल। नेक्स्ट वर्ड है वारिस। वारिस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हियर। जो किसी की होता है ना जायदाद का वारिस, ये है बेटा है वारिस, बेटी है, तो वारिस को बोलते हैं हियर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हियर। तो उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? दे अडॉप्टेड एन ऑर्फन एज एन हियर। उन्होंने अपना वारिस, एक ऑर्फन मतलब अनाथ को अडॉप्ट किया, गोद ले लिया। किस लिए? अपना वारिस बनाने के लिए। या ही वॉज द ओनली हियर। वो इकलौता वारिस था। ही वॉज द ओनली हियर। वो इकलौता वारिस था। वारिस मतलब हियर। नेक्स्ट वर्ड है भतीजा या भांजा। जो आपके भाई का बेटा होगा वो आप क्या कहोगे उसको? नेफ्यू। क्या कहोगे? नेफ्यू। तो उसको सेंटेंस में क्या लेंगे? माई नेफ्यू इज़ 12 ईयर्स ओल्ड। मेरा भांजा जो है 12 साल का है। या माई नेफ्यू लिव्स इन अमेरिका। जो मेरा भांजा है वो अमेरिका में रहता है। तो भतीजा या भांजा, भाई का जो बेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्यू। और हिंदी में भतीजा, भांजा, इंग्लिश में नेफ्यू। और सेंटेंस में हम बोलते हैं आई हैव नो सिबलिंग्स, मतलब कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। या आई हैव 8 सिबलिंग्स, मेरे 8 भाई हैं या भाई बहन हैं। सिबलिंग्स में भाई और बहन दोनों आ जाते हैं। आई हैव 8 सिबलिंग्स या आई हैव नो सिबलिंग्स। सिबलिंग में भाई या बहन दोनों को मिक्स को बोलते हैं सिबलिंग। नेक्स्ट रजाई। रजाई को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्विल्ट। रजाई को क्या बोलते हैं? क्विल्ट। तो क्विल्ट का सेंटेंस क्या बन सकता है? आई हैव एन ओल्ड क्विल्ट। आई हैव एन ओल्ड क्विल्ट। मेरे पास एक पुरानी रजाई है। या आई स्लीप विद 2 क्विल्ट्स इन द विंटर। आई स्लीप विद 2 क्विल्ट्स इन द विंटर। सर्दियों में मैं 2 रजाई के साथ सोता हूँ। तो रजाई वर्ड यूज़ ना करके आज के बाद हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? क्विल्ट। क्या बोलेंगे? क्विल्ट। आर्मपिट। सो द नेक्स्ट वर्ड इज घाव। घाव मतलब वूंड। घाव मतलब वूंड। जैसे हमें चोट लग जाती है ना, तो घाव को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वूंड। क्या बोलते हैं? वूंड। तो वूंड को देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। द वूंड हील्ड इटसेल्फ। द वूंड हील्ड इटसेल्फ, कि जो चोट थी वो अपने आप ही ठीक हो गई। या हर वूंड नेवर हील्ड। हर वूंड नेवर हील्ड, उसकी चोट कभी भी ठीक नहीं हुई। उसकी चोट कभी भी ठीक नहीं हुई। तो आज के बाद आप घाव लग गया, उसे चोट लग गई की जगह पे क्या बोलोगे? वूंड। क्या वर्ड यूज़ करोगे? वूंड। सो आज के यही 15 वर्ड्स थे माय फ्रेंड्स। आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा और प्लीज़ और इनको रिवाइज करिएगा सोने से पहले रोज़ 15 मिनट। और ऐसे ही मैं न्यू 15 वर्ड्स और सेंटेंसेस लेके कल से फिर हाजिर हो जाऊंगी न्यू वीडियो के साथ। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू माय फ्रेंड्स। बाय बाय।